बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप इजी वीज़ा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरे पास आप लोगों के बेतहाशा मैसेजेस आए हैं कि न्यूजीलैंड में अप्लाई करना है, पाकिस्तान से अप्लाई करना है, या आप दुबई में हैं, सऊदीया में हैं, एज अ फॉरेन वर्कर अप्लाई करना है, चाहे आप इंडिया में हैं, नेपाल में हैं, तो कैसे अप्लाई करें? कोई बता नहीं रहा। देखें, बताया तो मैंने कई दफ़ा है, लेकिन आप फिर जो है यहाँ वहाँ भटक जाते हैं। आपके पास जब इजी वीज़ा है तो इजी तरीके से समझ जाया करें क्या मसला है। मैं आपको तमाम लिंक्स दे रहा हूं, तमाम तरतीब दे रहा हूं ऑफिशियल वेबसाइट से, लेकिन आपके इल्म में ले आऊं एक बहुत बड़ा सरप्राइज, और वो ये है कि आप जानते हैं कि हम ईद के फौरन बाद इस्लामाबाद आ रहे हैं, कराची आ रहे हैं, लाहौर आ रहे हैं, और ये तरतीब बिल्कुल बैक टू बैक है, यानी कि विद इन 1 वीक हम इन तीनों शहरों को कवर करने जा रहे हैं। जिंदगी और सेहत शर्त है। उसमें उन तमाम लोगों को ईदी मिलने वाली है जो हमारे साथ काउंसलिंग बुक करवा रहे हैं, और स्टाफ के भी इल्म में नहीं है कि वो अमाउंट क्या होगी। उनके दिमाग में यही है, मैंने भी पूछा था, वो कह रहे हैं कि 2000 से लेकर 5000 तक उनके दिमाग में अमाउंट आ रही है, लेकिन वो अमाउंट कितनी है, चलें इस वीडियो में आप गैस कर लीजिए। सही जवाब देने वाले को हम काउंसलिंग ही फ्री कर देंगे, और जो सही जवाब नहीं देगा उसको हम ईदी जरूर देंगे, ये पक्की बात है। और वो ईदी जो है वो आपकी अमाउंट से बड़ी होगी, ये दिमाग में रखिएगा। शुरुआत करते हैं इस जबरदस्त वीडियो का जो आप लोगों की जिंदगी बदल सकती है अगर आप सीरियस हो गए, और आप लोगों के पैसे बचा सकती है अगर आप लोगों ने इसको ध्यान से देखा तो। शर्त यही है, सबसे पहले आपने इमिग्रेशन न्यूजीलैंड लिखना है। मैं लिंक दे दूंगा, लेकिन अगर आप लिंक ना कवर कर सकें, नहीं देखना चाहते हो, तो शायद स्क्रीन पर भी आ जाए। आपने न्यूजीलैंड इमिग्रेशन लिखना है, ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी, उसे आप खोल लीजिएगा ताकि आप देख सकें कि कौन कौन सी जो जॉब्स हैं वो डिमांड में हैं। इसके अलावा किस वीजे पर आपको जॉब मिलने वाली है, और एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर वर्क वीजा क्या होता है, ये तमाम चीजें आपको वो खुद ही इन्फॉर्म कर देंगे। यानी कि आपको AEWV के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, क्योंकि मैं पहले दे चुका हूं AEWV के बारे में इंफॉर्मेशन 2-3 दफा, तो मैं रिपीट करने जा नहीं रहा हूं। यहां पर मैं आपको इतला कर दूं कि न्यूजीलैंड के लिए जिन साइट्स के ऊपर आपको रहना है, फिर आपको मैं पूरा स्टेप बताऊंगा किस तरीके से आपने खुद अप्लाई करना है, क्योंकि आपने कहा हम करना चाह रहे हैं मगर कोई हेल्प नहीं कर रहा, तो हम हैं ना हेल्प करने के लिए। सबसे पहले आपको सीक पर आना चाहिए, SEEK सीक पर आना चाहिए। ये न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी वेबसाइट है। यहां पर आपको IT में, इंजीनियरिंग में, हेल्थ केयर में, वेयर हाउस में, हॉस्पिटैलिटी में और ड्राइविंग में जॉब्स ऑफर हो जाती हैं, स्पॉन्सर वीजाज होते हैं, ये तमाम चीजें हो जाती हैं। फिर आपको रहना चाहिए ट्रेड मी जॉब्स, ट्रेड, ठीक है, ट्रेड मी जॉब्स, लिंक डाल दूंगा। ट्रेड मी जॉब्स में भी ये बहुत बड़ी मार्केट है फॉरेन वर्कर्स के लिए, पाकिस्तानियों के लिए जो न्यूजीलैंड में काम करना चाहते हैं। फिर आप गूगल सर्च कर लीजिएगा या डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा, वर्क हेयर न्यूजीलैंड, ठीक है, वर्क हेयर न्यूजीलैंड के अंदर भी आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। ये फॉरेन वर्कर्स के लिए बनाई गई डेडिकेटेड वेबसाइट है, मतलब वो लोग जो न्यूजीलैंड में नहीं रहते उन लोगों के लिए है। जो आप कहते हैं ना कि यार सर मैंने अप्लाई किया, फिर उन्होंने कहा कि आप यहां पर नहीं हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप किसी ऐसी वेबसाइट पर अप्लाई कर रहे थे जो लोकल्स के लिए थी, तो वहां नहीं अप्लाई करना था। इजी वीजा सिखा रहा है ना आपको बता रहा है कि आप फॉरेन वर्कर्स हैं तो आप फॉरेन वर्कर की तरह बिहेव करें। फिर आपने लिंक्डइन के ऊपर रहना है, और यहां पर आपने इंटरनेशनल हायरिंग के लिए आपने तमाम चीजों के ऊपर आपने अपने चेक्स लगा के रखने हैं ताकि गलती ना हो। अप्लाई करने का तरीकाकार क्या है? आपने सबसे पहले एक इंटरनेशनल फॉर्मेट के ऊपर CV डिजाइन करनी है जो कि न्यूजीलैंड अप्रूव्ड हो, ठीक है ना, क्योंकि अगर आपकी CV न्यूजीलैंड अप्रूव्ड नहीं है तो उसने आगे बढ़ना ही नहीं है, उसने आगे जाना ही नहीं है, दिमाग में रखिएगा। अब अगर समझ में बात आ रही है ठीक है, वरना आप अपने अपने, अगर आप ड्राइवर हैं या आप जो भी हैं, अपने अपने हिसाब से बना लीजिएगा। और अगर फिर भी क्लियर ना हो तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास रेडीमेड प्रोग्राम अवेलेबल है न्यूजीलैंड प्लैटिनियम प्रोग्राम का, जॉब का, वो आपको हेल्प कर सकते हैं। इसमें प्रोफेशनल समरी होनी चाहिए अगर आप खुद कर रहे हैं तो, हम भी यही करते हैं। प्रोफेशनल समरी के बाद वर्क एक्सपीरियंस शो करना होता है, स्किल्स शो करने होते हैं, एजुकेशन शो करनी होती है, और रेफरेंसेस देने होते हैं। इसके बाद आपने स्टेप 2 के अंदर जो वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर आपको लाजमी होना चाहिए, मैंने कहा सीक है, ट्रेड मी जॉब्स है और लिंक्डइन है। इसके बाद आप जो जॉब सर्च करेंगे उसके अंदर जो बहुत हाई लेवल जॉब, हाई डिमांड जॉब, दैट इज वेयर हाउस वर्कर, केयर गिवर्स, IT इंजीनियर्स, ट्रक ड्राइवर्स एंड शेफ्स अवेलेबल हैं। क्या करना चाहिए आपको? करना यह चाहिए कि आपको फिल्टर्स का इस्तेमाल करना चाहिए और सिलेक्ट करना चाहिए आपको वीजा स्पॉन्सरशिप अवेलेबल।
अगर आप इसके बगैर इस फिल्टर के बगैर काम करते हैं तो आपको वही जवाब आएगा जो आप मुझे कमेंट करते हैं या रोक रोक के पूछते हैं कि सर वो तो कहते हैं अगर आप यहां होते तो आपको हायर कर लेते। इसका मतलब ये हुआ कि आपने फिल्टर के बगैर काम किया है। फिल्टर लगाइए, वीजा स्पॉन्सरशिप अवेलेबल, बिकॉज आपको सिर्फ जॉब नहीं चाहिए। यू आर अ फॉरेन वर्कर फ्रॉम पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, और यू आर इन दुबई और सऊदी अरेबिया। यू नीड अ वीजा स्पॉन्सरशिप ऑल्सो बिकॉज यू नीड टू गो टू न्यूजीलैंड फर्स्ट, देन यू कैन ज्वाइन। ठीक है ना, दिमाग में रखिएगा, तमाम स्टेप्स को ठीक करें, गलती मत करें। मैंने कहा कि ये तमाम चीज आपके लिए अवेलेबल है। अदरवाइज रेडीमेड प्रोग्राम अवेलेबल है, न्यूजीलैंड प्लेटिनियम प्रोग्राम, उसको भी आप अवेल कर सकते हैं। एम्प्लॉयर को अप्लाई करें और एम्प्लॉयर अगर इंटरेस्टेड होगा तो वो आपसे कनेक्ट हो जाएगा, आपका इंटरव्यू जरूर लेगा। दिमाग में रखिएगा, अगर आप नर्स हैं, 2026 की बात कर रहा हूं, तो अब जो हमारे लिस्ट आई है, नर्स हैं, केयर गिवर हैं, इलेक्ट्रिशियन हैं, प्लम्बर हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, ट्रक ड्राइवर हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, शेफ हैं, हॉस्पिटैलिटी में है, होटल में काम करना चाहते हैं, तो ये तमाम जॉब्स 2026 के अंदर ट्रेंड कर रही है। ये कौन कह रहा है? ये खुद इस टाइम मुझको बता रही है न्यूजीलैंड की ऑफिशियल वेबसाइट। अच्छा, यहां पर मजीद मैं आप लोगों को जो मालूमात देना चाहता हूं वो मैं आपके सामने रख दूं, बहुत ज़रूरी है। और वो ये है कि आप कहते हैं कि इसके अंदर ये तो चले, हम यहां तक हम चले जाएंगे, ठीक है ना, यहां तक तो मैं आपको भेज भी सकता हूं। ये हमारा कहते हैं, हम कहते हैं ये एक पिलर है जिसके अंदर हम आपको कहते हैं कि जी आप अपनी डॉक्यूमेंट तैयार करें और उसके बाद आप इस तरीके से अपने आप को रजिस्टर करें, इस तरीके से अप्लाई करें और वीजा स्पॉन्सरशिप के साथ अप्लाई एज अ फॉरेन वर्कर बिहेव करें। लेकिन यहां से बात जब आगे बढ़ती है तो वहां पर दिमाग में रखिएगा कि एक ऑप्शन और भी होता है जो हमारा मेन ऑप्शन है, ठीक है ना, उसको हम लाजमी अप्लाई करते हैं, वो हमारा मेन ऑप्शन है। और ये जितने भी हमारे प्रीवियस क्लाइंट्स हैं वो जानते हैं, क्योंकि 90% जॉब वहीं से निकलती है, सीधी सी बात। और दैट इज रिक्रूटर्स, ठीक है ना। वहां पर रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं जो कि ऐसी बहुत सारी एजेंसीज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल रॉबर्ट वॉल्टर है। अब रॉबर्ट वॉल्टर जो है वो काम करता है आईटी के ऊपर, इंजीनियरिंग के ऊपर, मैनेजमेंट के ऊपर। तो मामला ये है कि हमें पता है कि वो किस पे काम करता है, तो हम उसको उसी वजह से ही उसको हम नॉक करते हैं। अगर मैं प्लम्बर हूंगा, अगर मैं कंस्ट्रक्शन हूंगा, अगर मैं हॉस्पिटैलिटी का हूंगा, तो मैं रॉबर्ट वॉल्टर को क्यों तंग करूंगा? तो लिहाजा इस बात का ख्याल आपने करना है, ठीक है। हमारे अगर प्रोग्राम की आप बात करेंगे तो हमारे प्रोग्राम में ये चीज शामिल होगी ऑलरेडी। उसके बाद हेज रिक्रूटमेंट है, ये किसके ऊपर फोकस करते हैं? ये करते हैं कंस्ट्रक्शन के ऊपर, इंजीनियरिंग के ऊपर, आईटी के ऊपर और ऑफिस जॉब के ऊपर। तो जब हमारे पास कोई ऐसा क्लाइंट आएगा तो वी विल टच देम, ठीक है ना। फिर उसके बाद एडिको है, एडिको जो है वेयर हाउस का एक्सपर्ट है, फैक्ट्री वर्कर का एक्सपर्ट है, ड्राइवर्स के अंदर, लॉजिस्टिक के अंदर ये बहुत काम देता है हमको, अच्छा काम करता है। उसके बाद फिर मेडिसिन रिक्रूटमेंट है, ये एजेंसी भी न्यूजीलैंड में बहुत फाल है, बहुत अच्छा काम कर रही है और हम इसको अप्रिशिएट करते हैं। फिर AWF ग्रुप है, ये किस काम आता है? ये कंस्ट्रक्शन जॉब के अंदर और लेबर जॉब के अंदर ही काम करता है। अब इसको अगर आप बोलेंगे मैं आईटी में इंचार्ज, मैं आईटी में ये हूं, मैं मैनेजर हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, ठीक है ना। एक बात ये, दूसरी बात ये है कि ऐसा कमेंट मत कर दीजिएगा कि मैं टीचर हूं तो मैं कहां अप्लाई करूं, ठीक है ना, ये मत कीजिएगा। या तो आपने सेल्फ अप्लाई करना है, मैं बार बार कहता हूं, हमारा स्टाफ जो है इस बात को थोड़ा सा माइंड करता है। या तो आपने सेल्फ अप्लाई करना है, मेरी बात सुनने के बाद खुद बैठना है और अपने काम पे वर्किंग करनी है, या फिर आपने अपना पूरा काम जो है ऑफिस के हवाले कर देना है। इसमें कोई भी ये नहीं कहना कि जी मैंने 6 दिन से मैसेज किया हुआ है कि आई एम IT मैनेजर, वेयर शुड आई अप्लाई, कौन सी एजेंसी मुझे जवाब देगी, क्या होगा। ये तमाम चीजें जो है ना, ये बिल्कुल ही अजीब सी हैं। अगर आपने इस पर भी आना है ना तो वो भी टीम नहीं करेगी, बिकॉज टीम के पास दो ही काम है, या तो आप खुद अप्लाई करें, वो कहते हैं सर आप खुद कर लें काम, मतलब मैं आपको समझाऊं और आप खुद काम कर लें, ठीक है ना। नो नीड टू टच द ऑफिस। वो जवाब नहीं देते, वो ये नहीं करते, वो नहीं करते। अगर वो जवाब नहीं दे रहे किसी बात का, टीम जवाब नहीं दे रही है, तो इसका मतलब है कि सवाल ही ऐसा किया गया है जिससे जवाब बनता नहीं, ठीक है ना। तो आप लोगों ने उनको सवाल जवाब नहीं करने, आपने उनसे कहना है कि जी फॉर एग्जाम्पल अगर आपने मेरे साथ टच में होना है, आप कहते हैं कि जी मैंने खुद समझना है तो आप काउंसलिंग बुक कर लें। आप कहते हैं कि जी मैंने खुद करना है तो खुद कर लें। ये आपके सामने वेबसाइट्स हैं, ये आपके सामने तरीकाकार है, ये आपके सामने ट्रिक्स आ गई हैं, इसको अप्लाई करें। 90% जॉब लोग इसी तरह निकालते हैं। आप कहते हैं कि नहीं, मैंने आपके जरिए अप्लाई करना है, न्यूजीलैंड प्लेटिनियम प्रोग्राम के जरिए अप्लाई करना है, जो कि आपका पूरा प्रोग्राम बना हुआ है, ठीक है ना, रेडीमेड प्रोग्राम है। तो टीम को बोलें मेरा नाम असलम है एंड आई वांट टू अप्लाई इन न्यूजीलैंड एज अ फॉरेन वर्कर, ठीक है ना। वो आपको बोलेंगे ये भेजो, आप भेज दीजिए एंड दे विल अप्लाई, फिनिश। इसके अंदर कोई 6 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, सवाल ही पता नहीं होता। डील करना कैसे है, किसको क्या डील करना है, ये आपने सीखना है, ये आपने समझना है, ताकि इसमें गलतियां
बिल्कुल भी ना हो। ट्रैवल अगर आपने फिर भी रिक्रूटर को टच करना है तो आपने उनकी वेबसाइट पर जाना होगा, उनके साथ अपनी सीवी अपलोड करनी होगी। इसके अलावा आपने एक्सपीरियंस सेलेक्ट करना होगा, अपने स्किल सेलेक्ट करने होंगे। रिक्रूटर से आपने फोन पर या इंटरव्यू पर या जूम पर बात करनी है। अगर आपका एम्प्लॉयर इंटरेस्टेड हो तो आपको जॉब ऑफर दे सकता है और ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आपकी प्रोसेस हो जाएगी। इसके अंदर कोई आपसे फीस नहीं ली जाएगी। जब आपसे वो रिक्रूटर बात कर रहा होगा, दे कैन नॉट से कभी मुझे 2000 भेजो, 5000 भेजो, ऐसा नहीं होता है। वो आपको ट्रीट करेंगे। ये आपको मैंने इन्फॉर्म कर दिया है। ये इंतहाई आसान है। इसके अंदर मैं आपको साफ कह रहा हूं, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है ना। आपने कोई भी, मैंने आपको एटम बम बनाने का या मैंने कोई भी आपको कोरोना की या ज़ैबतीस की वैक्सीनेशन बनाने का फार्मूला आपसे नहीं पूछा। ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ है जो आपने अपने लिए करनी है। बस सिंपल सी बात यह है कि इसके ऊपर आपने दो फैसले करने होते हैं। या आप कहें मैंने खुद बैठना है, बैठ जाइए, अपना डॉक्यूमेंट टेबल पर रखिए, स्टार्ट कर दीजिए। या आप कहते हैं कि मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगा, ये सारा का सारा आपके ऑफिस करेगी, करने को तैयार है। अगली वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।